हेलो स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ ऑन इंटरेस्ट, जो कि दो तरह का है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इंटरेस्ट है ब्याज। ब्याज जो हमें पैसे के ऊपर कुछ और पैसा कमा के मिलता है। जैसे हम आजकल अगर हमें कभी ज़रूरत होती है, हमने बहन भाई या दोस्तों के बीच में हमें कभी कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम मांगते हैं या देते हैं किसी को। कुछ 100 रुपये चाहिए या 5,000 चाहिए या हो सकता है 1 लाख रुपया चाहिए, तो भाई बहन या रिश्तेदारी में या दोस्ती यारी में हम एक दूसरे से ये अमाउंट मांगते हैं और वैसे के वैसे उसको वापस कर देते हैं। लेकिन ये सब अपनों में चलता है। जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो हमें वहाँ पे ब्याज लगता है। मतलब अगर हमने 1 लाख रुपया लिया है तो हम 1 लाख नहीं मोड़ते, हम उससे थोड़ा उसके ऊपर कुछ ब्याज देते हैं और वो पैसा मोड़ा जाता है। तो इंटरेस्ट मोड़ा जाता है। और रियल वर्ल्ड में मनी फ्री नहीं है। जब भी हम बोरो करते हैं तो हम कहाँ से बोरो करते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बनी हुई हैं जिन्हें बैंक कहते हैं। तो बैंकों से पैसा हम लोन पे लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने जीवन पे लोन पे लेते हैं। इंसान आजकल आगे बढ़ता है, ऑटोमोबाइल गाड़ी खरीदी घर के लिए। लेकिन देने वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बैंक हैं जो हमें लोन देते हैं। तो जब भी बैंक हमें लोन देता है तो वो हमें ब्याज देता है। हमारे पैसे हमें देता नहीं है, सॉरी, हमसे ब्याज लेता है। जितना पैसा वो हमें देता है उसके ऊपर वो हमसे इंटरेस्ट लेता है और वो पैसा हमें लिए हुए पैसे से ज़्यादा चुकाना पड़ता है। ये दोनों सिचुएशन है। चाहे हम बैंक से लोन लें कुछ पैसे के लिए, तब हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। और यहाँ अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा रखा है और हम सोचते हैं इसको घर में रखा तो वो बढ़ता नहीं है, हम उसको बैंक में जमा कर देते हैं। और जब हम जमा करते हैं तो हम सोचते हैं कि 1 साल के लिए जमा रख रहे हैं, तो हम जितनी देर के लिए रखते हैं तो बैंक हमें वापस इंटरेस्ट देता है उसके ऊपर। और वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए लिया है। जितना टाइम होगा उतना ही इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा। तो आपने जब बैंक को पैसा दिया तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया और आगे से वो बैंक जो है वो दूसरे लोगों को लोन देता है और उनको इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हो सकता है वो जब किसी को लोन दे रहा है तब तो वो 10% चार्ज कर रहा है, और जब आपको उसके ऊपर आपने पैसा जमा किया तो उस पर 5% दे रहा है, तो उसको मुनाफा है। उसका अपना कुछ भी पैसा नहीं लगा। किसी एक इंसान का पैसा वो आगे किसी को देता है। कुछ लोग जमा कराते हैं, कुछ लोग लेते हैं। जो जमा कर रहे हैं उनको कम इंटरेस्ट मिल रहा है और जिनको दिया जाता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो बीच में 10% पे दिया और 5% डिपॉजिटर को दिया, डालने वाले को दिया। तो अब जो बीच का बेनिफिट है वो बैंक का हो जाता है। तो ये है हमारा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट दो तरह के होंगे, एक होगा सिंपल इंटरेस्ट और एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लर्न करना है। इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले को रट लेना है। यही फॉर्मूले आपको रटने हैं और इन्हीं के ऊपर जहाँ पे जो चीज़ हमें दी गई है उस चीज़ को, उसकी वैल्यू हम भर देंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले है जो एक अमाउंट, या हमने किसी बैंक में पैसा डाला या फिर हमने बैंक से पैसा लिया, तो ये है मूल मूल अमाउंट, जो मेन अमाउंट है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट इस चीज़ है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम आर से डिपिक्ट करते हैं। प्रिंसिपल को हम पी से डिपिक्ट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर से डिपिक्ट करते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का मतलब है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट मीन्स वो परसेंटेज की बात है। तो जब परसेंटेज होएगी तो उसको हम पुराने जो परसेंटेज के चैप्टर्स में हमने किया है, तो बटा 100, डिनोमिनेटर 100 में देखा जाएगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 5%। 5% के लिए 5/100। तीसरी चीज़ इसमें है टाइम, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने लोन दिया है या पैसा डिपॉजिट किया है, तो उसको हम डिपिक्ट करते हैं टाइम टी से। तो पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी फॉर टाइम। और अब आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे, और सिंपल इंटरेस्ट को हम लिखते हैं एस आई के साथ, ऐसे डिनोट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी पी आर टी अपॉन 100। अपॉन 100 क्यों आया है? क्योंकि आर को हमने, आर परसेंटेज पे था, तो जब हमने आर को कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया तो हमने 100 लगाया। नहीं तो अगर सिंपली हम फॉर्मूले के लिए बात करें तो इसका फॉर्मूला ये भी है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो पी आर टी अपॉन 100, और ये 100 है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में है, इसीलिए उसको आर अपॉन 100 इस फॉर्मूले में यूज़ हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ब्याज दर अलग अलग हो सकती है। तो जिस कोई कोई बैंक है वो कम ब्याज दर पे आपको लोन दे रहा है, कोई ज़्यादा पे दे रहा है, तो वो जितनी जितनी ब्याज दर लगेगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 5%, 10%, 13%, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से टाइम भी जो है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मूले में टाइम को हम एनुअल सालों में लेते हैं। तो अगर तो साल दिए गए हैं आपको, तो आप इसको साल के साथ कैलकुलेट करोगे। पी आर टी अपॉन 100, सपोज 10,000 रुपया 5% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए ब्याज पे उठाया है, तो कितना ब्याज बना है, कितना सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारा फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100, 10,000 इंटू 5 इंटू 2/100। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हम करते हैं तो ये हमारा वैल्यू इसका आ जाता है 5 2 10, और 10 इंटू 100, क्योंकि 10,000 है, उसको 100 नीचे है, 2 ज़ीरो कट गए, तो 10 इंटू 100 इसका आंसर आएगा हमारा 1,000। तो 1,000 हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे इस पैसे पे हमें मिला है। तो ये तो है जो हमें इंटरेस्ट मिला है, 1,000 रुपया मिला है 2 साल के लिए, जब हमने 10,000 रुपया 5% ब्याज पे हमने बैंक में डाला था। लेकिन हमें वापस पैसा कितना मिलता है? पैसा हमें, हमने तो 10,000 रुपये दिए हैं, तो सिर्फ 1,000 थोड़ी ना मिलेगा। हमें मूल प्लस इंटरेस्ट, तो 2 साल के टाइम के बाद हमने जितना जमा किया था, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है प्लस ये जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये दोनों जुड़ के मिलेंगे। तो हमें 10,000 जो है उसमें 1,000 रुपये जुड़ के ये पैसा वापस मिलेगा। इस पैसे को अमाउंट बोला जाता है। तो अमाउंट क्या है? अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। जो मूल है उसमें आप जब इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की बात, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे होंगे तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट मूल में ऐड होगा। और ये जो हमें वापस पैसा मिलेगा इसको हम अमाउंट बोलते हैं। तो जो मैं बोल रही थी कि अगर ये टाइम है आपका जो सालों में ना दिया गया हो, तो अगर महीनों में दिया गया है तो हमें फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने सालों को, अपने महीनों को साल में। इसी तरीके से अगर दिन में दिया गया है तभी भी हमें दिनों को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर 4 महीने दिए गए हैं तो हम फिर उसके लिए 4/12 लगाएंगे। और अगर 50 दिन दिए गए हैं तो 50 दिन को भी हम जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 50/365। इसी से हमको कन्वर्ट करेंगे। सपोज जैसे अगर मैं बोलूँ 6 महीने, तो 6 महीने का क्या होता है? आधा साल होता है। तो 6/12, क्योंकि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, आधा साल आ गया आपका। तो इस तरीके से टाइम को आप कन्वर्ट करेंगे हमेशा, जब भी अगर टाइम आपका ईयर्स में नहीं दिया गया है। तो अब जो हमें जो फॉर्मूला मिल चुका है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो इस चीज़ में क्या है आपके पास? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है तो आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, और इसी में अगर आपको प्रिंसिपल ढूंढना है, बाकी 4 चीज़ें आपको मिली हुई हैं, बाकी सॉरी 3 चीज़ें आपको मिली हुई हैं, तो आप वो ढूंढ सकते हो। इक्वल टू के तरफ बाकी चीज़ों को ले जाना है, और अपने अपने जो ढूंढना है उसको एक साइड पे रखना है। सपोज अगर इसी इक्वेशन में मुझे प्रिंसिपल ढूंढना है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 100 × सिंपल इंटरेस्ट ओवर P × T। डिनोमिनेटर में P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम है। सेम अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? रेट इज इक्वल टू 100 × सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों न्यूमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिमिलरली अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है इन्हीं दी गई चीज़ों से, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 100 × सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू आर। इसी तरह से आपके अमाउंट के लिए 3 फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। अमाउंट को मतलब 2 फॉर्मूले हैं, तीसरा उसका डेरिवेटिव है। पहला है ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो मूल था उसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ। यहाँ आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100 किसका फॉर्मूला लग गया? सिंपल इंटरेस्ट का। तो हुआ क्या है, जहाँ ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट था तो हमने लिख दिया पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। और इस फॉर्मूले को हम एक अपने प्रॉपर ढंग से इजी कैलकुलेशन के लिए लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100।
तो ये है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला जब सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है उस केस में। तो अब हमें अगर इसमें सिर्फ अमाउंट पता था, प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और टाइम पता है, इन चीज़ों से मतलब हम डिराइव कर सकते हैं कि हमें अपना सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है। फॉर्मूलेज को आगे पीछे घुमा के आप अपनी जो चीज़ मिसिंग है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जो है डेली लाइफ में आज की डेट में हमारे यूज़ होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क है कि उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू है आपकी वो हर बार चेंज होगी। हर साल प्रिंसिपल जो है वो बदल जाता है। आपने अगर 10,000 रुपये का लोन लिया है तो उस पर ब्याज आपको लगा 2%, लेकिन अगले साल आपको 10,000 रुपये नहीं लगेगा। पिछले साल में जो ब्याज था वो ब्याज जुड़ जाएगा, मूल में प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा और नया प्रिंसिपल बन जाएगा। तो क्या फ़र्क है? सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जितने भी मर्जी साल के लिए आपने लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट उसका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। लेकिन इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो बढ़ता जाता है और इस वजह से जो ब्याज भी लोन जब लेते हैं तो ब्याज दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है कंपेयर टू आपका जिस सिंपल इंटरेस्ट में जो लोन लगता है उस केस से। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसकी डेफिनेशन जो है मैथ्स में वो ये है कि आप उसको फॉर्मूला थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला जो रहेगा इसका, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को जो सिंपल फॉर्मूला, जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या था? प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या रहेगा? सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट जो है हम फॉर्मूले से निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी भी यही रहेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्चुअली हम ये वाला फॉर्मूला ही ज़्यादा यूज़ करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? इस केस में थोड़ी सी वेरिएशन है और वेरिएशन ये है कि यहाँ पे क्योंकि हर साल आपका ब्याज बदल रहा है तो इसलिए अब ब्याज के लिए कितनी बार वो कंपाउंड हो रहा है साल में, एक टर्म हम n यूज़ करेंगे और जो हमारा फॉर्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट में था a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर t। जो 1 प्लस r अपॉन 100 है ब्रैकेट टू द पावर t। सिंपल इंटरेस्ट आप अगर याद करेंगे तो उसमें फॉर्मूला क्या था? p इज इक्वल टू 1 प्लस आर टी अपॉन 100। यहाँ पे जो t है वो कहाँ चला गया है? वो निकल के ब्रैकेट के बाहर चला गया है और पावर में बन गया है। और जितने सालों की बात हो रही होगी तो t पावर में रहेगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी कभी चेंज होता है साल के अंदर। अगर तो वो एनुअली कंपाउंडेड है, आपको वर्ड पे ध्यान रखना है, अगर एनुअली कंपाउंडेड है तो इसका मतलब यहाँ पे एक नया टर्म आता है हमारा n, तो n की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर वो कंपाउंडेड ट्वाइस अ ईयर तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंपाउंडेड क्वार्टरली या 4 टाइम्स अ ईयर तो उसकी वैल्यू फिर n की 4 हो जाएगी। और ये n कहाँ पे लगेगा? ये n हमारा लगेगा a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन n 100 के साथ लगेगा और एक बार ये लगेगा t के साथ, t इंटू एन। तो जो पावर में t है उसके साथ ये n लगेगा तो वहाँ पे t के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर टाइम पीरियड 2 साल है और ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी हाफ ईयरली हुआ है, मतलब 2 बार हुआ है, तो टू इंटू टू 4, तो पावर में 4 आ जाएगा। और नीचे भी यहाँ पे n 100 सिर्फ था, वहाँ पे भी n उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ पे अगर 2 बार हुआ है तो 2 इंटू 100, तो फिर यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो अब ए का फॉर्मूला हमारा क्या है? ए का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के एक केस में ए का फॉर्मूला मतलब अमाउंट का फॉर्मूला है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100n ब्रैकेट क्लोज टी एन। ये है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस पी। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लिखा और उसमें से फिर से हमने पी को माइनस किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहेगा पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन n 100 ब्रैकेट क्लोज एन टी माइनस पी।